नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और भिलवाड़ा में कर रहे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित। सुनिए। अपनी कलाकृतियों के लिए जग विख्यात राजस्थान, अपने किलों और धरोहर के लिए विख्यात राजस्थान, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा राजस्थान आज कांग्रेस सरकार के गलत कार्य योजनाओं के कारण, गलत नीतियों के कारण करा रहा है। भाइयों बहनों, जिस सरकार ने आपको इन सब कार्यों के लिए और इस दिशा में छोड़ा है, जो यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहा है, किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर रहा है, नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे रहा है, बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, और सरकार को जवाब देने का पर्व होता है चुनाव। और इसलिए चुनाव के अवसर पर विशेष अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और फर्क साफ है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ सम्मान। आज जब मोदी जी दुनिया में जाते हैं, दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, उस देश में कलश पावड़े बिछा करके क्या राष्ट्राध्यक्ष, क्या जनता जनार्दन मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ी दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है, भारत के 142 करोड़ लोगों का गौरव होता है। सीमाएं हमारी सुरक्षित है। याद करिए, कांग्रेस के समय में आतंकवादी कहीं भी घुस जाते थे, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर देते थे, लेकिन पिछले 9 वर्ष में आपने देखा होगा आज आतंकी वारदात नहीं होती। आज कोई आतंकवादी अगर कहीं कोई दुस्साहस करेगा, उसे मालूम है ये नया भारत है, हम लोग आतंकवाद कोई नहीं, आतंकवादी कोई नहीं, आतंकवादियों के आकाओं को भी ठिकाना लगाने का प्रयास करते हैं। नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का प्रयास किया तो उसको छोड़ते भी नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं मथुरा से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 23 नवंबर को ब्रज रज उत्सव का आयोजन होना है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल होंगे। पीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जो कि पूरी कर ली गई हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मथुरा से सामने आती हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजरज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ब्रज की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए ब्रजरज उत्सव का आयोजन होता है और इस बार 23 नवंबर को यह आयोजन होता हुआ नजर आएगा, जिसमें पीएम मोदी भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे वहां पर, और उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश सैनी जुड़ चुके हैं। तो सुरेश, ब्रजरज महोत्सव में पीएम मोदी के आगमन को लेकर वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उनकी तैयारियों को लेकर और क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ आकर्षण रहने वाला है इस बार के ब्रजरज आयोजन का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से मथुरा के धौली प्याऊ क्षेत्र में जो है संस्कृति विभाग और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा जो ब्रजरज उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चल रहा है, जिसमें 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यूपी की राज्यपाल भी यहाँ मौजूद होंगी, जो उनका स्वागत करेंगी। मैं इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगभग 4थी बार यहाँ मथुरा में आ रहे हैं, जो कि यहाँ आकर के हेमा मालिनी जब 525वीं जो मीरा की जो जन्मतिथि है, उस पे यहाँ मीरा का किरदार करेंगी। मीरा बनकर यहाँ पर वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के सामने अपना रूप रख करके यहाँ पे अपनी
प्रस्तुति देंगी। तो उसको देखने के साथ साथ नरेंद्र मोदी यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन करने की भी जानकारी है, द्वारकाधीश की भी जानकारी है, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि में भी वो दर्शन करेंगे, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। मथुरा के साथ साथ आगरा मंडल और अन्य जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो पूरा यहाँ पे निगाह बनाए हुए हैं। कमिश्नर है, ये बात करें या एडीजी की बात करें या आईजी की बात करें, लगातार यहाँ पर मथुरा दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें कि ब्रज तीर्थ परिषद की जो उपाध्यक्ष है शैलजाकांत मिश्र, उसके साथ साथ मथुरा जिला प्रशासन और सांसद हेमा मालिनी लगातार इस पर पूरी निगाह बनाए हुए। और यहाँ पर रोजाना जिस तरह से कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या अलौकिक कार्यक्रम, जिस तरह से फिल्मी कलाकार यहाँ दे रहे हैं, वो एक बड़ा उत्सव यहाँ पर हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ 23 तारीख को आने की है। बिल्कुल सुरेश, तो पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ मथुरा सांसद हेमा मालिनी की नृत्य प्रस्तुति भी होगी और साथ ही कई नामी गिरामी कलाकार यहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा वीआईपी मोमेंट होने जा रहा है मथुरा में। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल बता दूं, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए सुरक्षा का एक बड़ा जो है चेतावनी प्रशासन के लिए है। चूंकि मथुरा एक ऐसी संवेदन कहें तो मथुरा कई स्टेट से जुड़ी हुई है, राजस्थान है, हरियाणा है, उसके साथ साथ बॉर्डर है। तो उसको देखते हुए पुलिस ने काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए हैं। लगातार पुलिस ब्रीफिंग चल रही है, आईजी डीआईजी के साथ साथ मथुरा के एसएसपी जो है स्थानीय निर्देशित कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख को यहाँ पर रूट डायवर्ट जिस रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ सभी रास्तों को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। उनके रूट जो वाहन चलने वाले हैं उनको डायवर्ट किया जा रहा है, उसका प्लान तैयार किया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियां यहाँ पे लगेंगी और उसके साथ साथ जो खुफिया विभाग है या अन्य जो सिविल है या पीएसी है, उसके साथ साथ मैं बता दूं कि महिला कांस्टेबल और महिला की जो सुरक्षा जो सादा वर्दी में है वो भी इसमें लगाई जाएंगी। इनकी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ये बड़ा जो है इवेंट यहाँ मथुरा वृंदावन में होने जा रहा है, जिसको लेकर के सुरक्षा काफी पुख्ता करने के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। और जिस तरह से मथुरा एसएसपी लगातार इसको लेकर के स्थानीय जो पुलिस कर्मी है उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सुरेश, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट दे रही कंपनियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा झटका देने का काम किया है और यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जा रहे सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे उत्पादों को चिन्हित कर उनकी बिक्री को अब रोका जा रहा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। हलाल हराम जो है इस्लाम में देखिए एक मसला है कि जिन चीजों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज ज़िबा की जाएगी वो हलाल है और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। यह एक प्रकार से जो है व्यापार जिहाद है और एक बहुत बड़ा यह इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रायोजित एक बड़ा षड्यंत्र है। और ये योगी जी ने जो काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हलाल सर्टिफिकेट पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, यह राष्ट्रहित में है। समाजवादी पार्टी की पीटीए साइकिल और पद यात्रा के सैफई में समापन के मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर निकल रहे हैं। साइकिल वालों को सलामी देते हुए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस मौके पर सांसद डिंपल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव, एमएलसी मुकुल यादव मौजूद रहे। आप खुद जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी कहां मजबूत है। आप ये भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता समाजवादी पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित है। और आपको ये भी समय समय पे देखने और सीखने का मौका मिला होगा कि कितनी तकलीफ और परेशानी होती है। कभी खाना अच्छा मिला, कभी खाना नहीं मिला, कभी मन का मिला, कभी
अपने हिसाब से किया होगा। और जिस तरह का मौसम जिस मौसम शुरू किए थे, मैं जानता हूं अब ये लोहिया वाहिनी के जितने नौजवान चल चुके हैं, ये और जिन्होंने यात्रा के बारे में सुना है, समझा है, देखा है, उन्हें न सर्दी की परवाह होगी, न गर्मी, न बरसात की, हर मौसम का ये मुकाबला कर लेंगे। कई साथी बीमार हुए, मुझे पता है, गंभीर बीमारी भी हुई, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, अगर उनका ध्यान न दिया जाए तो नुकसान बड़ा हो सकता है। आपने अखबारों में भी पढ़ा है, डेंगू जैसी मामूली बीमारी को भी इस सरकार में इलाज नहीं मिला, लेकिन हमारे कई साथी इस बीमारी से पीड़ित हुए, लेकिन उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ और वो स्वस्थ होकर के दोबारा साइकिल चलाते रहे। कितना भी काउंट नीचे गया, लेकिन उनका काउंट बढ़ गया जैसे ही पैडल उन्होंने चलाए और मारे। वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तोताराम यादव ने जिला मुख्यालय में डीएम एसपी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने अखिलेश के मैनपुरी दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की ये चुनावी सभा है और आपको ये भी बता दें कि 23 नवंबर को अखिलेश यादव मैनपुरी बेवर के गांव गड़िया घोटारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, सभा होने जा रही है, चुनावी सभा है और वो चुनावी सभा मैनपुरी जनपद से ही इलेक्शन की भूल चुक गई और डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा से प्रत्याशी होंगी और वहीं से हम उनकी घोषणा। जय श्री राम के जयघोष के साथ राजा राम की नगरी में 14 कोसी परिक्रमा रात्रि के तीसरे पहर 2:09 से शुरू हो गई है और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर की मिट्टी को माथे पर लगाकर श्रद्धालुओं ने परिक्रमा को शुरू किया। परिक्रमा मार्ग पर सिर पर आस्था की गठरी लिए नंगे पांव श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया और जिला प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, परिक्रमा जो है वो व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है और साथ साथ वैज्ञानिक है। तीनों गुण इसमें जुड़े हुए हैं। जो लोग परितः कर्मतीत परिक्रमा, जो चारों तरफ से घूमा जाए, उसी का नाम परिक्रमा है। परिक्रमा प्रत्येक जितने भी धर्म स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, सभी जगह परिक्रमा होती है और प्रतिदिन जो पूजा होती है मंदिर की परिक्रमा होती है। तो इसलिए परिक्रमा जो है बहुत विस्तृत है और उसमें मंत्र है, जान कानि च पापानि जन्म मंत्राण कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। जो भी प्रायश्चित है जन्म जन्मांतर से हुआ है, एक एक पद चलते ही हमारे सारे प्रायश्चित नष्ट हो जाएं, इस प्रकार के मंत्र भी हैं। तो यह जो कल्पना की जाती है, ये भावना रखी जाती है, तो उसी प्रकार से उसका फल मिलता है। प्रयागराज में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलाए जा रहे यातायात पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है और आपको बता दें कि पुलिस विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान भी कॉलेज में चला रही है। यातायात माह में यातायात नियम के प्रति लोग कितना जागरूक हैं, इसको लेकर जनता टीवी ने एक रियलिटी चेक भी किया। जहां 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह चलाया जा रहा है, मगर सबसे बड़ी बात है यातायात माह में लोग खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज का पुराना शहर हो तो वहां ई रिक्शों के कारण लोग परेशान हैं और नियम कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ाकर ई रिक्शा चालक पूरे में जाम कर रखा है, जिससे कि काफी लोगों को परेशानी होती है। बात करें पोस्ट इलाके सिविल लाइन्स की, तो सिविल लाइन्स में हम आपको तस्वीरें कई दिखा रहे हैं जिसमें खुद लोग गाड़ियों पर फोन चलाते नजर आए हैं और फोन चलाते हुए बात कर रहे हैं और नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुद पुलिस के लोग भी बिना हेलमेट के वाहन चलाते नजर आए हैं और साथ ही गाड़ी पे नंबर प्लेट तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है लोग किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से गाड़ियों पर बिना हेलमेट के गाड़ियां चला रहे हैं और कुछ लोग नियम कानून का पालन भी कर रहे हैं, मगर ज्यादातर लोग बिना हेलमेट के दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियों में सीट बेल्ट भी नहीं लगा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम कुछ लोग से आइए बात करते हैं, क्या कुछ कहना है की भी कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताइए, यातायात माह चल रहा है, आप लोग बिना हेलमेट के चल रहे, जान का खतरा नहीं लगता? न खतरा तो है सर, ही हमारा ये है ना। तो देखिए
लोगों के पास ऑप्शन अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि किस तरह से उनको समस्या है, वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, मगर नियम कानून का खुलेआम यातायात माह में उल्लंघन हो रहा है। हम और लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यातायात माह में जिस तरह से वो नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसमें कितना उनको खतरा होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, भाई साहब हम इनसे बात करें। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब ये बताइए, यातायात माह चल रहा है और आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, खतरा नहीं लगता है? सर खतरा तो है और जेन्युइन सी बात है, सबको पहनना चाहिए। बट क्या है ना कि हर इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से देखता है, मुझे यहाँ से उस चौराहे को उस तरफ जाना है। कंफर्ट के चक्कर में अगर हमारी जान पर खतरा बने तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है, सबको पहनना चाहिए। तो पालन करेंगे? बिल्कुल सर, मैं हमेशा पालन करता हूँ। बस एक चौराहा क्रॉस करना था, इसीलिए ये चलिए अपने अपने एक्सक्यूज हैं लोगों के, मगर फिलहाल यातायात माह में जिस तरह से लोग यातायात माह का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अब देखना होगा इस पर पुलिस किस तरह से यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करती, सहज करती है और लोगों से नियम कानून का पालन कराएगी। ये तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। बाराबंकी में बैंक से पैसे निकालने की आस में एक बुजुर्ग व्यक्ति की टूटी सांस, हुई उसकी मौत, परिवार में छाया मातम। कन्नौज में तैनात पुलिस कर्मचारी की अचानक से हुई मौत, सीने में दर्द और सांस लेने में हुई थी तकलीफ, पुलिस महकमे में शोक की लहर। आगरा में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का धरना, पिछले 4 महीने से नहीं मिला है वेतन, सरकार से लगाई गई है गुहार। कासगंज में पिकअप ने बाइक सवार छात्राओं को मारी जोरदार टक्कर, एक छात्रा की मौके पर मौत, मौके से पिकअप चालक फरार। हरदोई में दबंगों ने बुजुर्ग महिला और उनके बेटे पर किया हमला, ईंट और पत्थर से की है पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नोएडा में चलती कार में लगी अचानक से आग, लोगों में मचा हड़कंप, कार में सवार युवक और युवती ने कूदकर बचाई अपनी जान। मेरठ में कार सवार युवकों ने छात्रा का किया अपहरण, मुश्किल से बचाई युवकों से अपनी जान, दोपहर के समय हुआ था अपहरण। गोंडा में वन स्टॉप सेंटर में युवती की बिगड़ी तबीयत, स्थानीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, हालत बनी हुई है गंभीर। बागपत में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, युवक की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर चालक हुआ फरार। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश को किया गया है गिरफ्तार, कब्जे से नकदी और ज्वेलरी बरामद। गाजियाबाद में एक घर में पुलिस ने की छापेमारी, अवैध शराब का जखीरा किया है बरामद, 3 लोगों को किया है गिरफ्तार। शामली में कानून हुआ ध्वस्त, युवक ने गाड़ी डैशबोर्ड पर पुलिस की रखी टोपी, वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में पार्किंग में खुलेआम युवक ने पी शराब, महिला के मना करने पर युवक ने की अभद्रता, मारपीट के साथ की गाली गलौज। ग्रेटर नोएडा के मंदिर में हुई चोरी, चोर ने चुराया दान पात्र, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अमरोहा में कॉटन क्रॉप के गोदाम में लगी है आग, लोगों में मचा हड़कंप, हुआ लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाउंसर संग करी मारपीट, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आगरा में परचून की दुकान में चोरी, 50,000 नकदी के साथ बीड़ी, गुटखा और तंबाकू पर किया अपना हाथ साफ। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं का हंगामा, श्रद्धालुओं को तंबू लगाने से किया मना, पुलिस पर अभद्रता का लगाया है आरोप। पीलीभीत में ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर उठाया गया है कदम, गंभीरतापूर्वक विचार करने का लिया गया है फैसला। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।